हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग राइड कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2025 हीरो एक्सट्रीम 250R को विद इट्स टफेस्ट कॉम्पिटिटर दैट इज 2025 KTM ड्यूक 250। जी हां दोस्तों, अब राइड कंपैरिजन तो करेंगे, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो दोनों में 250 सीसी की इंजन आपको मिल रही है, लिक्विड कूल्ड 6 स्पीड गियर बॉक्स, स्लिप एंड असिस्ट क्लच, काफ़ी सारी फीचर यहाँ पर मिलती जुलती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कई सारी चीजें हैं जो आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट भी दिखेगी और यहीं पर एक डाउट क्रिएट हो रहा है कि फिर क्या खरीदी जाए, नई एक्सट्रीम 250R या फिर यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो KTM ड्यूक 250 है उसको खरीदना सही होगा। यही जो डाउट है आज मैं आप लोगों की दूर करने की कोशिश करूंगा। बताऊंगा आप लोगों को दोनों ही बाइक में यहाँ पर आप लोगों को चीज सिमिलर क्या मिलेगी या फिर डिफरेंस आप लोगों को क्या मिलेगा राइड कंपैरिजन के साथ, ताकि आप लोगों को एक आइडिया बनाने में यहाँ पर हेल्प मिले कि आप लोगों के लिए एक्सट्रीम 250 खरीदनी सही हो सकती है या फिर ड्यूक 250। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू GP ऑटो सेंटर कृष्णनगर एंड KTM कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर हीरो या फिर आप यहाँ पर KTM की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिए, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले दोनों ही बाइक की छोटी सी मैं आप लोगों के साथ एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूंगा, ताकि की डिफरेंसेस के बारे में मैं आप लोगों को बता सकूं। देखिए, सबसे पहले अगर लुक के बारे में बात करी जाए, दोनों में ही आप लोगों को वो नेकेड स्पोर्ट वाली लुक 10 on 10 मिल जाएगी। बाकी ये मेरा कहना है, आपको कौन सा लुक बेहतर लग रहा है, क्योंकि लुक सब्जेक्टिव है, वो नीचे आप लोग प्लीज कमेंट पर लिखकर बताइएगा। बाकी अगर आप लोग कलर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर ड्यूक में आप लोगों को ब्लैक के साथ ब्लू एंड देन ऑरेंज 3 कलर आप लोगों को टोटल मिलेगा। और एक्सट्रीम में अगर आप लोग देख रहे हैं नियॉन के साथ ब्लैक रेड, यहाँ पर भी आप लोगों को 3 कलर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। तो ये तो हो गया दोस्तों कि कलर क्या है। अब प्राइस में अगर बात करी जाए दोस्तों, यहाँ पर एक मेन डिफरेंस आपको मिलेगा, क्योंकि ड्यूक में आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 50,000 रुपए तक आप लोग यहाँ पर ज्यादा पे कर रहे हैं। अब देखिए कितनी जस्टिफाइड है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। साथ यहाँ पर प्राइस एग्जैक्टली कितनी है मैं आप लोगों को आगे चलते हुए बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहूंगा कि दोनों में आप लोगों को फ्रंट व्यू में क्या डिफरेंस देखने में मिल जाएगा। देखिए, दोनों में ही आप लोग यहाँ पर अगर देख रहे हैं, चाहे यहाँ पर ड्यूक हो या फिर एक्सट्रीम, LED हेडलैम्प का सेटअप है। लेकिन एक्सट्रीम के पास दो चीज खास है। एक तो यहाँ पर आप लोग ये जो प्रोजेक्टर लैंप है ये आप लोगों को मिल रहा है, तो रात के टाइम पे रोशनी थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। साथ ही यहाँ पर ऑटो इल्यूमिनेशन दिया गया, मतलब अगर बाहर की लाइट कम हो रही है तो ये अपने आप को जला लेती है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, दोनों में ही 43 mm की जो USD फोक है ये आपको मिलेगा। लेकिन ड्यूक 250 के पास खास बात यह है कि यहाँ पर WP एपेक्स की यहाँ पर ये जो USD फोक है ये आप लोगों को मिल रहा है। बाकी अगर टायर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, अगेन अगर आप लोग एक्सट्रीम में देख रहे हैं तो वो भी 110/70 की है, यहाँ पर भी 110/70 की आप लोगों को मिल रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ड्यूक में आप लोगों को ये रेडियल मिल रहा है। तो ये जो प्राइस थोड़ी सी ड्यूक की ज्यादा है ना, हल्की हल्की इन्हीं सारी चीजों की वजह से इसकी प्राइस बढ़ रही है। तो ये एक बात है। बाकी स्टेबिलिटी देखिए, ऑन पेपर कुछ भी हो, स्टेबिलिटी एक्चुअल चलाते वक्त कैसी है वो हम लोग अगेन इसको चलाते हुए परखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 110/70 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील दोनों में ही मिलेगा। लेकिन आप देख सकते हैं एक्सट्रीम के पास ये हल्की सी डायमंड कट वाली जो फील है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। अब दोस्तों बात करते हैं सेफ्टी के बारे में। दोनों के पास ही डुअल चैनल ABS, आप कह सकते हैं स्विचेबल ABS का जो ऑप्शन है, रियर आप कह सकते हैं टायर में ABS को ऑफ करने वाला चीज़, वो दोनों में ही आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 320 mm की जो पेडल डिस्क है ये मिल रहा है। आप नॉर्मल बाइब्रेक कैलिपर सेटअप के साथ आप लोगों को यहाँ पर ये मिल रहा है। लेकिन जब आप वहीं यहाँ पर ड्यूक पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 320 mm की बड़ी सी डिस्क तो मिल ही रही है, लेकिन साथ ही यहाँ पर ये आप कह सकते हैं रेडियली माउंटेड बाइब्रेक कैलिपर के साथ आप लोगों को मिला। और माना जाता है कि जो रेडियली माउंटेड बाइब्रेक कैलिपर है इसके हिसाब से थोड़ी सी अच्छी ब्रेकिंग सेटअप यहाँ पर, मतलब ब्रेकिंग परफॉर्मेंस आप लोगों को मिलता है। मगर अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर ये ऑन पेपर क्या है फर्क नहीं पड़ता है, चलाते वक्त क्या डिफरेंस है वो चलाते वक्त इसके बारे में बात करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो इंजन है इस पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें काफ़ी सिमिलर आपको मिलेगी। अगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं ड्यूक 250 में, तो यहाँ पर आप लोगों को 249 cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल SOS इंजन जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट के साथ, और LC4C या लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक कॉम्पैक्ट इंजन। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो SOHC है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान पे रखिएगा। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो पावर फिगर 31 PS की है, और यहाँ पर आप लोगों को 25 Nm का जो टॉर्क है ये आप लोग को मिल जाएगा। बाकी स्लिप एंड असिस्ट क्लच दोस्तों दोनों में ही आप लोग को मिलेगा, आगे इसको टेस्ट भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्विक शिफ्टर प्लस भी आपको मिलता है, क्लचलेस अप या डाउन शिफ्ट, वो चीज़ आप लोग को एक्सट्रीम में नहीं मिलेगा। साथ ही यहाँ पर 6 स्पीड गियर बॉक्स जो है वो भी आपको मिल जाएगा, जो कि एक्सट्रीम में भी है। अब एक्सट्रीम पे जब आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर क्या है, आप लोगों को यहाँ पर
वही अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को 250 सीसी सिंगल सिलेंडर, लेकिन यहाँ पर एसओएससी की जगह डीओएससी मिलेगा। यहाँ पर भी आप लोगों को लिक्विड कूल 4 वाल्व का सेटअप जो है फ्यूल इंजेक्शन के साथ वो आप लोगों को मिल जाएगा। पावर फिगर भले ही हल्की सी कम है, 30 PS तक की पावर है। टॉर्क दोनों में सेम है 25 न्यूटन मीटर तक की, लेकिन कंपनी कह रही है कि 0 to 60 0 to 100 यहाँ पर फास्टेस्ट अचीव कर सकती है। इसको अगेन चलाते हुए हम लोग यहाँ पर परखने की कोशिश बिल्कुल करेंगे, लेकिन कंपनी का दावा है 0 to 60 ये जस्ट 3.2 सेकंड्स में अचीव कर सकती है। इसको भी आगे हम लोग टेस्ट बिल्कुल करने वाले हैं। बाकी स्लीपर असिस्ट क्लास दोनों में है, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों से कहा है। तो इंजन के बारे में जब बात हो रही है दोस्तों, तो इंजन की यहाँ पर जो आवाज़ है, एग्जॉस्ट साउंड, वो भी मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आप कह सकते हैं ड्यूक 250 के साथ। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर ड्यूक 250 को बिल्कुल सुन लिया है। और अब दोस्तों यहाँ पर एक्सट्रीम 250R को भी सुन लीजिए। बाकी ड्यूक 250 में आप लोगों को अंडरबेली मिल रहा था और यहाँ पर एक्सट्रीम में आप लोगों को नॉर्मल एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर दोनों ही बाइक की जो आवाज़ सुन लिया। बाकी आप लोगों को किसकी बेहतर लगी आवाज़, वो नीचे आप लोग प्लीज़ कमेंट पे लिखकर बताइएगा। और अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो रियर पोर्शन उसके बारे में बात करते हैं। आप देख सकते हैं दोनों में आप लोग को यहाँ पर एलईडी टेल लैम्प का जो सेटअप है वो आप लोगों को मिल जाएगा फ्रंट की तरह। रेयर में भी आप लोग को यहाँ पर जो एलईडी टर्न इंडिकेटर्स है वो आप लोग को यहाँ पर दिख रही है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो वहाँ पर आप लोग को आप कह सकते हैं जो मडगार्ड है वो थोड़ी सी आपको हुस्कवाना वाली जो याद है वो आप लोग को वहाँ पर दिलाती है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को नॉर्मल आप कह सकते हैं यहाँ पर ये जो मडगार्ड है ये आप लोग को मिला। टेल टाइट आप इसको कह सकते हैं। टायर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो दोनों में ही बिल्कुल सेम टायर है। 150/60 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। और साथ ही मैं आप लोगों को ये भी कहूँ कि दोनों में ही आप लोगों को ये जो स्टील ब्रेस की टायर है ये सेम आप लोगों को मिल जाएगा। और यहाँ पर भी रेडियल है, रियर में आप लोगों को आप कह सकते हैं यहाँ पर जो एक्सट्रीम 250R है यहाँ पर भी आपको रेडियल मिलेगा। बाकी वहाँ पर आप लोगों को 230 mm की पेडल डिस्क मिल रही थी बाई ब्रेक कैलिपर के साथ। यहाँ पर आप लोगों को 240 mm की यहाँ पर जो डिस्क ब्रेक है ये आप लोगों को बाई ब्रेक कैलिपर के साथ देखने में मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों एक चीज और देखिए, यहाँ पर आप लोग को WP एपेक्स की ही ये जो मोनोशॉक सस्पेंशन है ये मिलेगा, लेकिन ये 10 स्टेप एडजस्टेबल है। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं एक्सट्रीम में, तो यहाँ पर भी आप लोगों को ये जो गैस चार्ज मोनोशॉक सस्पेंशन है ये आपको मिलेगा, लेकिन ये 6 स्टेप एडजस्टेबल है। बाकी एक और चीज देखिए दोस्तों, ये जो प्राइस आप लोगों को ज्यादा यहाँ पर देखने में मिल रहा है KTM में, कहीं कहीं जस्टिफाई इसलिए भी होती है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जो बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म है वो आप लोगों को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीटली जो एल्यूमिनियम की जो स्विंग आर्म है ये आप लोगों को देखने में मिलता है। बाकी परफॉर्मेंस में इसकी वजह से कितनी डिफरेंस है उसके बारे में तो हम लोग आगे चलते हुए बात करेंगे ही। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों ही बाइक में आप लोग को यहाँ पर जो साड़ी गार्ड है ये आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों ओपन चेस सिस्टम दोनों में मिलेगा, मेन स्टैंड दोनों में नहीं है, साइड स्टैंड दोनों में आप लोगों को मिल जाएगा। और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी आप लोग को यहाँ पर दोनों ही बाइक में जो है बिल्कुल देखने में मिल जाती है। अब दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो सीट यहाँ पर अगेन आप लोगों को दोनों ही बाइक में ये जो स्प्लिट सीट है ये मिलेगा, लेकिन ड्यूक में आप लोगों को आप कह सकते हैं पिलियन से थोड़ी सी चौड़ी मिलेगी। बाकी ये जो ग्रैब हैंडल वगैरह ये दोनों में आपको काफ़ी तगड़ी वाली मिलती है। बाकी अगर आप लोग सीट हाइट देख रहे हैं KTM में हल्की सी कम है, वहाँ पर 800 mm तक की है और यहाँ पर 806 mm तक की है। तो मैं कहूँगा अगर आपकी हाइट अराउंड 5'6" तक है आप लोग आराम से बाइक को मैनेज कर पाएंगे। 5'5" तक काफ़ी है, उसके नीचे अगर होगा तो टिप टो ज़्यादा करना पड़ेगा। टैंक की अगर बात करी जाए दोस्तों, यहाँ पर एक्सट्रीम में आप लोगों को ये 11.5 लीटर तक की मिल जाएगी। बाकी E20 की स्टिकरिंग आप लोग को यहाँ पर दोनों में ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 15 लीटर तक का है। माइलेज मैंने टेस्ट करा था दोस्तों 42.6 की आई थी, तो आप कह सकते हैं एक्सट्रीम में करीबन 35 से 40 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ड्यूक में वहाँ पर आप लोग 35 to 38 किलोमीटर तक की माइलेज एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं। और अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं दोस्तों, वहाँ पर 176 mm तक की है, यहाँ पर 167 mm तक की आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लोग ओवरऑल वेट देख रहे हैं दोस्तों, एक्सट्रीम में दोस्तों 167.7 किलोग्राम, 168 किलोग्राम आप यहाँ पर कह सकते हैं, और यहाँ पर 162.8, 163 किलोग्राम कह सकते हैं। तो करीबन यहाँ पर आप लोगों को 5 किलोग्राम तक का जो डिफरेंस है वो मिल रहा है। ड्यूक 5 किलोग्राम हल्की है। अब दोस्तों अगर आप हैंडल बार देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोग को यहाँ पर काफी चौड़ी मिल रही है। ड्यूक में हैंडल बार थोड़ी सी अंदर की तरफ इंक्लाइंड है, इसके बारे में भी आगे चलते हुए बात करेंगे। साथ ही अगर देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ड्यूक में आप लोग को ये जो C टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी। जो अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को एक्सट्रीम में मिलेगा, यहाँ पर USB टाइप आप लोगों को दिया गया है, यहाँ पर C टाइप, ये एक डिफरेंस है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो दोनों में आप लोगों को ऑल डिजिटल ब्लूटूथ कंसोल जो है वो आप लोग को मिल जाएगा। टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS, ठीक है, म्यूजिक, ये आप लोग यहाँ पर दोनों ही बाइक में बिल्कुल आप लोग यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर चीज़ खास क्या दोस्तों, आप लोग यहाँ पर जो राइड मोड है ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा, स्ट्रीट एंड देन ट्रैक मोड, ठीक है। ये दो मोड आपको मिलेगा। ABS भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो रोड, सुपर मोटो में रियर ABS ऑफ हो जाता है, ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। उसके साथ अगर आप
लोग देख रहे हैं बाइक इन्फो, ये सारी चीज़ें आपको दिखेगी, ट्रिप इन्फो वगैरह आप लोगों को दिख जाएगी। और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो क्विक शिफ्टर कनेक्टिविटी, क्विक शिफ्टर प्लस अप डाउन कर सकते हैं क्लच के बिना ही। यहाँ पर आप लोग अगर गियर शिफ्टिंग कर रहे हैं तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर खास मिलेगा। शिफ्ट लाइट आपको मिल जाएगा, लेकिन वो 1000 किलोमीटर के बाद ही एक्टिव होगा। क्लॉक, डेट, यूनिट्स, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक्स्ट्रा सेट कर पाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को हज़ार्ड लैंप का स्विच, इसको टॉगल करने के लिए ये सारे स्विचेस आप लोगों को मिल रही है। टर्न सिग्नल का ये है, एंड हॉर्न दोस्तों काफ़ी लाउडी आप कह सकते हैं। इंजन किल स्विच यहाँ पर आपको मिल रहा है, और यहाँ पर नीचे इंजन ऑन करने का स्विच है। बाकी एग्जॉस्ट साउंड जो है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर सुना दिया है। अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर एक्सट्रीम पर आ रहे हैं तो यहाँ पर भी मैं पहले ये बता दूँ, हाई बीम लो बीम पास आउट के लिए स्विच यहाँ पर मिल रहा है। इसको टॉगल करने के लिए ये सारे स्विचेस, टर्न सिग्नल और यहाँ पर भी सिमिलर है। यहाँ पर आपको हज़ार्ड लैंप का सेटअप मिल रहा है, इंजन किल स्विच, स्टार्ट स्विच एक साथ है। और यहाँ पर भी ब्लूटूथ एनेबल्ड है, और ये SOS बटन यहाँ पर दिया गया है, ये इमरजेंसी बटन आप लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर भी दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो एक चीज़ खास है, ये जो लैप टाइमर मोड है ये आप लोग को मिल जाएगा। और इस बटन को प्रेस करने से ही 5 4 3 2 1 के साथ यहाँ पर ये जो लैप टाइमिंग्स है ये यहाँ पर रिकॉर्ड करनी स्टार्ट कर देती है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं ये सारी चीज़ें जैसे टॉप स्पीड, ओडोमीटर, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी। रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर, फ्यूल एफिशिएंसी, ठीक है। और यहाँ पर भी दोस्तों ABS की 2 मोड आपको मिलेगी, रोड एंड देन ट्रैक। जिस मोड पे आप होते हैं जिस सिचुएशन में आप होते हैं उसके हिसाब से अगर आप ABS को चालू रखते हैं तो यहाँ पर आप लोग को बेटर परफॉर्मेंस जो वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाता है। बाकी कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल गैस सेंसर, गियर प्रेशर सेंसर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ठीक है। ये सारी चीज़ें, मतलब ये आप स्पीडोमीटर देख पा रहे हैं, ओडोमीटर भी मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, और ये टैकोमीटर जो है ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। बाकी अगर आप लोग हीरो की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर आप यहाँ पर इस कंसोल के साथ जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS, म्यूजिक यहाँ पर भी आप लोग बिल्कुल इस्तेमाल कर पाएंगे। दोनों में ही मिरर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश भी आप लोगों को महसूस हो जाएगी। अब प्राइस के बारे में दोस्तों, आई नो यू पीपल हैव बीन वेटिंग फॉर इट। अगर मैं आप लोगों को वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से बताऊँ तो एक्सट्रीम 250i अप्रॉक्सीमेटली 2,17,000 तक में आप लोग को ऑन रोड देखने मिल सकती है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है आपके एरिया के हिसाब से, डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड RTO चार्जेस। लेकिन अगर आप वहीं KTM ड्यूक 250 को देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 2,67,000 तक पे करना होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 50,000 तक का जो गैप है वो आप लोगों को दिख जाएगा। बाकी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बात हो चुकी है दोनों ही बाइक के बारे में। चलिए चलते हैं राइड पर, अंदर देखते हैं कि राइड करते वक्त क्या आपको डिफरेंस दिख सकता है। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे विद दिस ऑल न्यू 2025 KTM ड्यूक 250। अब देखिए सीट हाइट पर जब आप बैठ रहे हैं तो ये देखिए 800 mm की सीट हाइट है, एंड इट्स क्वाइट कंफर्टेबल, ठीक है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, हार्ड नहीं है। मेरी हाइट क्लोज टू 6 है, और ये पूरी तरीके से नीचे मेरी पैर पहुँच रही है, बेंड भी हो रही है। बाकी जब उठा रहे हैं पैर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको रियर फिटेड फुटपेक जो है ये आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों बात यह है कि जब आप बैठ रहे हैं ना, हैंडल बार भली थोड़ी सी अंदर की तरफ है, लेकिन आप ऑलमोस्ट अपराइट बैठ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप लोग को यहाँ पर झुकने की ज़रूरत हो नहीं रही है। सीट की स्पेस काफ़ी है, चाहे आप हो चाहे पिलियन कोई पकड़, मतलब बैठने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और पिलियन को पीछे पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली देखने में मिल जाएगा। और चलिए अब यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इसको। और हम लोग इस बाइक से स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं, भले यहाँ पर पावर 1 PS ज़्यादा है, लेकिन एक्सट्रीम में कंपनी दावा कर रही है वो 0 to 60 100 फास्टेस्ट अचीव कर सकती है। तो उसको हम लोग बाद में नापेंगे, पहले इसको नाप लेते हैं। और ये फर्स्ट गियर पे मैंने डाल दिया है, और ये सेकेंड गियर। और ये देखिए ये टॉर्क देख रहे हैं, 25 Nm का जो टॉर्क है ये आप लोगों को यहाँ पर बखूबी ये बिल्कुल समझा रही है, ठीक है। तो ये एक बात है, मतलब इनिशियल अगर आप लोग रिस्पॉन्स देख रहे हैं तो आप लोगों को काफ़ी बढ़िया मिलेगा। और ये जो आप ऑलमोस्ट अपराइट बैठ रहे हैं ना, इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि अगर आप लॉन्ग राइड भी प्लान कर रहे हैं तो ये जो सिटिंग पोजीशन है ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आप लोगों को बिल्कुल महसूस हो सकती है। और ये इनिशियल रिस्पॉन्स था दोस्तों, आप हैं चाहे पिलियन के साथ हो या फिर थोड़ा बहुत अगर आप लोग लोड भी कैरी कर रहे हैं पिलियन के साथ, मतलब आपको बाइक को खींचने में कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा फील होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये इनिशियल फील के बारे में मैंने आपको बताया है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जो आप कह सकते हैं क्विक शिफ्टर प्लस वो भी मिल रहा है, तो उसको भी हम लोग टेस्ट करते हैं। ये देखिए अब इसको 4th में ले चलेंगे, क्लच के बिना, 5th गियर में, 6th गियर में। आप लोगों ने देखा है मैंने क्लच के बिना ही इसको शिफ्ट किया है। अब इसको डाउन शिफ्ट करते हैं, ये देखिए 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, ये मतलब क्लचलेस अप या फिर डाउन दोनों ही आप लोग यहाँ पर गियर को कर सकते हैं। बाकी स्लीपर असिस्ट क्लच है दोस्तों, उसको भी थोड़ा टेस्ट कर ही लेते हैं। 3rd गियर पे ले जाके अभी देखिए 60 के स्पीड पे, और ये मैंने 3 से 2 पे ला दिया है। और मैंने जैसे ही 3 से 2 पे लाया मैंने क्लच छोड़ दिया है। अब देखिए ये जो आप कह सकते हैं क्विक शिफ्टर प्लस है वो अच्छा काम कर रही है, तो ये इसका अच्छा काम करना लाजमी था और ये अच्छा काम कर भी रही है। आपको इसमें मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो देखिए अभी अगर हम लोग यहाँ पर क्लच के बारे में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर पावर असिस्ट आप लोगों को स्लिपर क्लच मिल रहा है। तो मैं कहूँगा यहाँ पर ये जो
क्लच आपको मिल रहा है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, मिड साइड पर, लेकिन सॉफ्ट मतलब आप कह सकते हैं स्मूथ है, सॉफ्टर साइड पर ही आप कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, ठीक है। और अगर आप लोग ये गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो एक हल्का सा एफर्ट के साथ आपको आराम से शिफ्ट करने के लिए मिला, लेकिन आपको हल्का सा एफर्ट यहाँ पर लगाना हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्मूथ है, पैर रखते से अप डाउन हो रहा है, ऐसा नहीं है, हल्का सा आपको एफर्ट यहाँ पर लगाना हो रहा है, ठीक है। और अभी देखिए क्लच गियर, क्विक शिफ्टर प्लस स्लीपर असिस्ट क्लच, इसके बारे में बात हो ही रही है। इंजन की बेसिकली बात करें तो चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है जिसके लिए KTM माहिर है उसको भी हम लोग यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर। $60 cross, time for 100 also crossed। ये देखिए दोस्तों, यहीं पर आपको जो वो मज़ा वाला फील है ना वो आपको आएगा। देखिए DOHC इंजन तो नहीं है, लेकिन आप लोग को यहाँ पर एक्सीलरेशन में कोई कमी वैसे भी फील होती नहीं है, ठीक है। चाहे 0 to 60 हो या फिर 100 कितने सेकंड्स में अचीव कर सकती है वो आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर स्मूथनेस की जहाँ तक बात रही है ना, देखिए मेरे हिसाब से अगर आप इसकी पिछली जनरेशन वगैरह से अगर आप कंपेयर करेंगे तो स्मूथनेस भी आप लोग को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्मूथनेस आपको मिल नहीं रहा है, स्मूथनेस भी आप लोग को यहाँ पर बखूबी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिलेगा, ठीक है। तो ये था स्मूथनेस के ऊपर, मतलब आप कह सकते हैं दोस्तों 85-90 के बाद आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है, वो भी हैंडल बार पे, ठीक है। अगर आप, मैं कहूँगा हर गियर की लोअर RPM पे ना हल्का सा आपको वो मतलब वाइब्रेशन मिल रहा है, हर गियर की हायर RPM पे जा रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा आपको वाइब्रेशन समझ में आ रही है, लेकिन 90 के बाद समझ में आएगा थोड़ा बहुत। लेकिन अगर आप इस तरीके से हाईवे पे क्रूज करना चाहते हैं, कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड आप लोगों को 110 तक देखने को मिल सकती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं होगा। और स्टेबिलिटी तो मैं यहाँ पर आपको अच्छा बिल्कुल कह ही सकता हूँ। और माइलेज दोस्तों अगेन कहूँगा आप लोग यहाँ पर 30 से 35 तक की आप लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, ठीक है। और इंजन हीटिंग की दोस्तों बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, अगर इशू हो भी रही है तो 1-2 सर्विस के बाद वो भी यहाँ पर सॉल्व हो जानी चाहिए, ठीक है। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपेरिजन करेंगे KTM ड्यूक 250 को विद दिस ऑल न्यू एक्सट्रीम 250। देखिए सीट पर सबसे पहले बैठकर मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। देखिए सीट जो आपको थोड़ी सी बड़ी मिल रही है ना यहाँ पर, मतलब ऊंची सीट मिल रही है, वो आपको समझ में आ रहा है। मेरी हाइट अगेन क्लोज टू 6 और पैर यहाँ पर भी बेंड हो रहा है, रियर फिटेड फुट पे यहाँ पर भी है, लेकिन सीट जो है ना ये आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट मिलेगी व्हेन कंपेयर टू ड्यूक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा सामने की तरफ झुकना हो रहा है, तो वो जो स्पोर्टिव पोजीशन है वो आप लोगों को ड्यूक के मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी। बाकी स्पेस जो है देखिए यहाँ पर आप लोगों को राइडर पोजीशन में दोनों में सेम है, लेकिन अगर आप पिलियन के लिए जा रहे हैं तो आप लोगों को ड्यूक में थोड़ा सा स्पेस जो है वो आपको ज़्यादा देखने में मिलेगा, ठीक है। और ये था मेरा इनिशियल इंप्रेशन बैठने के बाद। अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं बाइक को। फर्स्ट गियर और ये सेकेंड गियर। देखिए ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये जो टान रही है ना, ये जो पुशबैक, ये जो टॉर्क आपको फील हो रहा है, ये यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा आपको मिल रहा है। आई डोंट नो, मतलब यहाँ पर कंपनी क्लेम कर रही है कि ये फास्टेस्ट है, बाकी यहाँ पर देखिए टॉर्क दोनों में सेम है, लेकिन ये जब आप खींच रहे हैं ना तो इनिशियल बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन हल्का सा यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ बेटर जो है यहाँ पर फील हो रही है, ठीक है। बाकी इसके बारे में दोस्तों एक्सेलरेशन टेस्ट करने के बाद बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को वो आप कह सकते हैं क्लचलेस अप या डाउन शिफ्ट तो मिल नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन स्लीपर क्लच डेफिनेटली आपको मिलेगा, तो उसको हम लोग यहाँ पर बिल्कुल टेस्ट करेंगे। इसको थोड़ा सा स्पीड पर ले चलेंगे, पहले रोड को क्लियर होने दीजिए। ये करीबन 70 पे ले जाके 80-90 पे ले जाके चौथे से थर्ड गियर से सेकेंड गियर, दोनों बार मैंने क्लच छोड़ दिया है, लेकिन आराम से यहाँ पर ये जो रियर टायर है वो स्लिप नहीं करी है। तो स्लीपर असिस्ट क्लच जितनी वहाँ अच्छी काम कर रही थी ड्यूक में, यहाँ पर भी उतनी ही तगड़ी तरीके से काम कर रही है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ फील हो नहीं रहा है, ठीक है। स्लीपर असिस्ट क्लच यहाँ पर भी सही है। बाकी क्लच देखिए मुझे ड्यूक के मुकाबले यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड ही लग रहा है। बाकी स्लीपर असिस्ट क्लच यहाँ पर भी है, लेकिन ड्यूक के मुकाबले यहाँ पर ये थोड़ा मुझे हार्ड ही लग रहा है, ठीक है। बाकी मीडियम ये भी है इन जनरल, लेकिन ड्यूक के मुकाबले ये थोड़ी सी हार्ड है। और जहाँ तक बात है दोस्तों ये अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट गियर की, तो मैं कहूँगा ड्यूक के मुकाबले यहाँ पर आपको एफर्ट थोड़ा कम लगाना हो रहा है। बाकी दोनों ही नई बाइक है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर फील पे डिफरेंस नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई बाइक पुरानी है कोई बाइक नहीं है, तो न्यू में ही दोनों की एग्जैक्ट फील मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी अभी क्लच गियर के बारे में इतनी बात हो रही है, तो चलिए अभी यहाँ पर जो इसके एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको भी कंप्लीट करते हैं। ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर, विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स। $60 crossed, time for 100 now. We'll try for 120 also. Oh my God. देखिए दोस्तों बात इतना तो आपको मानना पड़ेगा कि अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ओवरऑल फील देख रहे हैं
और दोस्तों भली आप लोगों को 0 to 60 100 में एक्सट्रीम आगे निकलती हुई नजर आ रही है, लेकिन जब तक एक्सट्रीम टॉप स्पीड टच कर रही होगी ड्यूक भी उसके बिल्कुल बाजू ही खड़ी होगी। लेकिन ये मैंने टेस्ट नहीं करी है, जो मुझे यहाँ पर फील हुआ है वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बताई है। और वही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों स्टेबिलिटी में यहाँ पर भी मुझे 120 तक भी कोई प्रॉब्लम ऐसे फील हो नहीं रही थी। और देखिए इंजन हीटिंग के यहाँ पर इशू बहुत ज़्यादा अभी कोई टेस्ट मतलब रिपोर्टेड तो है नहीं, बाइक अभी अभी मतलब डिलीवरी स्टार्ट हुई है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोगों को सुनने में मिल जाएगा। एटलीस्ट कमेंट पे आप लोग बताइएगा अगर आप में से कोई भी इस बाइक को अगर यूज़ कर रहा है तो। बाकी देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग वाइब्रेशन देख रहे हैं, मैं कहूँगा ये KTM के देखिए बहुत सिमिलर है, दोनों में बहुत सिमिलर है, लेकिन मैं कहूँगा थोड़ी सी स्मूथनेस इसको आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल सकती है। मुझे ऐसा फील हो रहा है, अब आप लोगों ने अगर चलाया हुआ तो आप लोग बताइएगा, मुझे यहाँ पर स्मूथनेस थोड़ी ज़्यादा फील हुई है। बाकी 100 तक भी अगर आप चाह रहे हैं तो भी आप इसको आराम से खींच पा रहे थे, 100 तक भी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा फील हो नहीं रही है। थ्रॉटल देते ही 100 तो ऐसे ही भाग रही है, इतना स्मूथ है ये, और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो ब्रेकिंग है उसको भी टेस्ट करेंगे। सामने में 320 mm की बड़ी सी डिस्क आपको मिलेगी रेडियली माउंटेड कैलिपर के साथ, और इसको करीबन 70 पे ले जाके ब्रेक। देखिए दोस्तों ब्रेकिंग आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी तगड़ी मिल रही है, ये तो आप लोगों को मानना ही पड़ेगा, मतलब ब्रेकिंग काफ़ी तगड़ी है। और ऐसा नहीं है कि एकदम पट से रोक दे रही, लेकिन काफ़ी अच्छी तरीके से भी आप लोगों को रोकती हुई दिख रही है, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और ABS का मुझे फील नहीं हुआ था, लेकिन अब रियर ब्रेक को देखते हैं, वही करीबन 64 पे रियर ब्रेक, ये मैंने रोड मोड पर ही रखी हुई है, दोनों ABS एक्टिव है। हाँ रियर में आप लोगों को यहाँ पर जो रियर ABS है, जब आप एक्सट्रीम प्रेस कर रहे हैं रियर ABS को तो आपको फील होगा। बाकी रियर में 240 mm की डिस्क ब्रेक है, मैं कहूँगा वही है दोस्तों, मतलब प्रोग्रेसिव नेचर की ही है। जब आप रियर ब्रेक पे पैर रख रहे हैं तो हल्का सा आपको वहाँ पर जो स्पीड है वो स्लो डाउन होती हुई दिख रही है। ऐसा बहुत ज़्यादा कोई यहाँ पर चेंज आपको फील हो नहीं रहा है। और अभी देखिए यहाँ पर रियर के संग संग बाद जो फ्रंट ब्रेक है उसको भी हम लोग यहाँ पर टेस्ट करके देखेंगे। पहले इसको यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड पर ले चलेंगे, करीबन 70-80 पर ले जाएंगे एंड देन टेस्ट करेंगे। और ये 75 पे देखिए दोस्तों, मेरी मानिए यहाँ पर ब्रेक आप लोगों को लाजवाब मिलेगी, मतलब ब्रेक इज सच अ थिंग, आप लोग इसमें आप लोगों को मतलब बहुत बढ़िया देखने में मिलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल ब्रेक आप लोगों को काफ़ी बढ़िया मिल रहा है। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो ब्रेकिंग है उसको भी टेस्ट करना बिल्कुल बनता है, करीबन उसी स्पीड पे ले चलेंगे 60 से 70 के बीच में, और 67 पे फ्रंट ब्रेक। दोस्तों आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, मतलब ड्यूक में भी आप लोगों को वो रेडियली माउंटेड बाई ब्रेक कैलिपर वगैरह वो जो चीज़ है वो आप लोगों को वहाँ पर मिल रहा है, लेकिन आई वुड से दोस्तों बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। ठीक है, आप अगर कह रहे हैं कि ड्यूक में वो रेडियली माउंटेड बाई ब्रेक कैलिपर की वजह से यहाँ पर क्योंकि वो चीज़ नहीं है तो बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस फील होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग यहाँ पर भी है, लेकिन ड्यूक में हल्की सी 19-20 का फर्क, मैं जैसे हर वीडियो में कहता हूँ 19-20 का फर्क है, लेकिन ड्यूक में हल्की सी बेहतर आपको मिल सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी तगड़ी ब्रेकिंग है, इसमें कोई दुरा नहीं है। और यहाँ पर चलिए आप रियर जो ब्रेक है इसको भी थोड़ा सा मापने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर रियर ब्रेक 73 पे जाके ओ भाई, यहाँ पर मुझे ना ये फील हो रहा है कि ABS जो है, मैंने इसको सेम ही स्पीड पर 60-70 की स्पीड पर मैंने ड्यूक को भी टेस्ट करा था, लेकिन यहाँ पर मुझे ये फील हो रहा है कि ABS, क्योंकि यहाँ पर इसको रोड मोड में भी रखा गया है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ना ABS थोड़ी ज़्यादा पहले आ जा रही है, ड्यूक में ABS थोड़ी बाद आ रही थी। बाकी वहाँ पर 240 mm का डिस्क था, यहाँ पर आपको 230 mm का डिस्क जो है ये आप लोगों को मिल रहा है। बाकी अब ये भी बिल्कुल करेंगे, ये देखिए। अब एक चीज़ है दोस्तों, मतलब आपको ना ये जब मैंने कॉर्नरिंग करी, ठीक है, तो यहाँ पर ना मुझे कॉन्फिडेंस फील हुआ है। देखिए स्प्लिट ट्रिलिस फ्रॉम दोनों में है, जो कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है स्पेशली कॉर्नरिंग के वक्त, लेकिन मैं कहूँगा मुझे KTM में मुझे वहाँ पर जो कॉन्फिडेंस है वो जो फील आती है ना वो थोड़ी सी बेटर थी। बाकी देखिए ये फील में डिफरेंस है, ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस पे कोई कमी है, लेकिन फील मुझे वहाँ पर थोड़ी सी बेहतर मतलब महसूस हो रही थी। ठीक है, और आप दोस्तों जैसे ब्रेकिंग के बारे में बात कर रहे थे, रियर के संग संग बाद एक बार फ्रंट ब्रेक को हम लोग यहाँ पर साथ में अप्लाई करके देखेंगे, और स्पीड पर वही करीबन 82 पे ले चलेंगे। जी हाँ, मैं कहूँगा दोस्तों ओवरऑल ब्रेकिंग अगर आप लोग देख रहे हैं तो KTM में थोड़ी सी आप लोगों को बेहतर देखने मिल सकते हैं। बाकी मैं अगेन कहूँगा दोस्तों ब्रेकिंग यहाँ पर भी तगड़ी है, आपको ब्रेकिंग में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं हो रही है, बहुत सही है। लेकिन 19-20 का फर्क जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, लेकिन KTM में थोड़ी सी बेहतर आपको मिल रही है। ड्यूक 250 की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं आप लोगों को सस्पेंशन के बारे में बताऊँ, एक्सेलरेशन के टाइम पर भी मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि यहाँ पर स्टेबिलिटी में आपको कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही है। देखिए मैं कहूँगा ये आप लोगों को वो थोड़ा सा
मतलब स्टिफर साइड पर ही मिल रहा है, चाहे आप फ्रंट देख रहे हो या फिर रियर। वैसे रियर तो एडजस्टेबल है, फ्रंट एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन दोनों ही आप कह सकते हैं थोड़ा सा आप लोगों को रियर साइड पर ही, मतलब स्टिफर साइड पर ही मिलेगा, चाहे फ्रंट हो चाहे रियर। तो आप अगर हाई स्पीड पर है, टॉप स्पीड पर है, कॉर्नरिंग कर रहे हैं, गजब रिस्पॉन्स है, गजब गजब, मतलब गजब समझ रहे, मैं 3-4 बार गजब कह रहा हूँ, तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। लेकिन दोस्तों अगर ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर जा रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊबड़ खाबड़ है ठीक है, लेकिन वही अगर आप लोग 1-2 फीट गड्ढे पर जा रहे हैं भाई, वो तो कोई भी बाइक समझाएगी, और यहाँ पर स्टिफनेस की वजह से थोड़ी आपको ज़्यादा ही समझ में आएगी। और वही अगर सस्पेंशन के बारे में बात करी जाए दोस्तों, जैसे मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर भी आप लोगों को, चाहे आप फ्रंट देख रहे हो या फिर रियर, आपको स्टिफी मिलेगा। इनफैक्ट जब आप इस तरीके से कर रहे हैं, यहाँ पर भी फ्रंट सस्पेंशन में से जो स्टिफनेस है आपको बेहतर फील हो रही है, ठीक है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि देखिए हाई स्पीड हो, टॉप स्पीड हो, कॉर्नरिंग हो, यहाँ पर भी आपको उतनी मज़ा आएगा जितना आप लोगों को KTM ड्यूक 250 में आ रहा था। लेकिन एक बात है, अगर आप गड्ढों पर जाएंगे तो मैं कह सकता हूँ कि ये थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकती है व्हेन कंपेयर टू KTM ड्यूक 250, ठीक है। गड्ढों की मैं बात कर रहा हूँ, ऑन रोड पे दोनों में परफॉर्मेंस आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने में मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इसकी ओवरऑल फील देख रहे हैं, जब इस तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, 163 किलोग्राम की वेट है बाइक की, और ट्रस्ट मी आप लोगों को वेट जो है यहाँ पर समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब अगर आप बाइक को संभाल पा रहे हैं ठीक से, तो वेट आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम फील नहीं कराएगी। और दोस्तों जैसे मैं आप लोगों से कह रहा था, ये अगर आप लोग देख रहे हैं कॉर्नरिंग, ओ माय गॉड, लीन करिए बाइक को, आपको मजा आएगा, आप चाहेंगे उसको आप और लीन करना, ठीक है। तो ये एक बात था दोस्तों। मतलब अगर आप ओवरऑल हैंडलिंग देख रहे हैं, बाइक आप लोगों को काफ़ी सही महसूस होती है, ना बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर भारी महसूस हो रही है, ना बहुत ज़्यादा हल्का। देखिए रियर व्यू मिरर काफ़ी गजब रियर व्यू निकाल कर दे रही है, और इसकी अगर आप लोग ये बिल्ड क्वालिटी देख रहे हैं, रियर मतलब मिरर की, ये भी बहुत सही है। बाकी आप देख रहे हैं तो ये जो आप कह सकते हैं यहाँ पर ये कंसोल मिल रहा है, इसकी भी व्यू आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी, ठीक है। 5 इंच का TFT स्क्रीन आप लोगों को मिल रहा है, स्पीडो ऑटो टैको, गियर पोजिशन सेंसर, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, ठीक है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, सारी चीज़ें तो आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। बाकी सीट का जहाँ तक बात है दोस्तों, मैंने ऑलरेडी कहा है, ये काफ़ी कंफर्टेबल है, सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं कहूँगा मैं, लेकिन कंफर्टेबल है, और आप काफ़ी अपराइट बैठ रहे हैं, और स्पेस भी आपके लिए चाहे पिलियन के लिए काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों को मिल रहा है। तो अगर आप लोग कभी लॉन्ग राइड भी प्लान करना चाहते हैं इस बाइक के साथ, 250 सीसी की बाइक है, प्लान आप बना ही सकते हैं, तो वहाँ पर भी मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और अब दोस्तों अगर ओवरऑल फील के बारे में बात करी जाए, तो जब आप इस तरीके से बाइक से आज खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वेट देखिए यहाँ पर 5 किलोग्राम ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों कंपनी कहती है 50-50 है, मतलब दोनों ही टायर पे यहाँ पर इक्वल वेट कंपनी रखने की कोशिश करिए। तो उस हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं, तो KTM में भी बहुत ज़्यादा मुझे ड्यूक 250 में वेट फील नहीं हो रहा था, यहाँ पर भी बात वही है। तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही बाइक में काफ़ी अच्छी आपको मिलेगी। बाकी देखिए अगर आप मिरर देख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से देखिए रियर व्यू मिरर यहाँ पर भी काफ़ी तगड़ी है, लेकिन क्वालिटी आप लोगों को ड्यूक 250 में थोड़ी सी ज़्यादा बेटर मिल रही थी। बाकी देखिए दोस्तों, उसमें 50,000 रुपये आप ज़्यादा भी तो पे कर रहे हैं, ठीक है। बाकी देखिए वहाँ पर आप लोगों को TFT स्क्रीन मिल रही थी, स्क्रीन भी थोड़ा बड़ा था, लेकिन देखिए काम वो जो कर रही है, यहाँ पर भी आपको सारी चीज़ मिल ही रही है, लेकिन अब वहाँ पर वो विजुअल थोड़ा आपको बेहतर मिल रहा था। लेकिन स्पीडो ऑटो टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ठीक है, आप लोगों को ब्लूटूथ, नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, ये सारी चीज़ें जो वहाँ मिल रही थी, ये चीज़ आपको यहाँ भी मिल रही है। बाकी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट वहाँ पर C-टाइप था, यहाँ पर आपको USB मिल रहा है। यहाँ पर आप लोगों को कम, आप कह सकते हैं बजट में करीबन 50-55 हज़ार कम में भी अगर आप लोग इस बाइक को देख रहे हैं, आपको हैंडलिंग, एक्सीलरेशन, ब्रेकिंग, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छी मिल रही है। बाकी दोस्तों दोनों बाइक के बारे में बात हो चुकी है, चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन पर, देन देखते हैं कि दोनों बाइक में से आप लोगों के लिए कौन सा बाइक खरीदना यहाँ पर बेहतर हो सकता है। और दोस्तों अबे सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि फिर खरीदी कौन सी बाइक जाए, यहाँ पर ड्यूक 250 या फिर यहाँ पर एक्सट्रीम 250R। देखिए मेरे हिसाब से अगर मैं आपको कहूँ दोस्तों, प्राइस यहाँ पर एक डेफिनेट फैक्टर आती है। आप एक्सट्रीम 250R में आप लोग 2,17,000 पे कर रहे हैं, यहाँ पर 2,67,000, 50,000 तक का यहाँ पर आप ज़्यादा पे कर रहे हैं। देखिए मेरे हिसाब से मैं कहूँगा दोस्तों, अगर आपकी बजट वही करीबन 2,10,15,000 तक की थी, आप लोगों को चाहिए कि सबसे बेस्ट आप लोगों को टॉप स्पीड चाहिए, सबसे बेस्ट आप लोगों को एक्सेलरेशन चाहिए, फीचर में आप लोग को यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाह रहे थे, जैसे कि टर्न बाय टर्न नेविगेशन हो गई, कॉल SMS, म्यूज़िक, ठीक है, ये सारी चीज़ों पर आप मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाह रहे थे। आप चाह रहे थे रात में राइड करने के लिए अच्छी आपके पास लाइट होनी चाहिए, ब्रेकिंग आपको अच्छी चाहिए थी, एंड हैंडलिंग आप लोगों को अच्छी चाहिए, और वो नेकेड वाली जो फील है, आप नेकेड बाइक मतलब आप खरीदना चाह रहे थे। अगेन कहूँगा बजट आपको अलाउ कर रही है 2,10,000 से 15,000 तक जाने की, और आपको बेस्ट यहाँ पर परफॉर्मेंस चाहिए, बेस्ट टॉप स्पीड चाहिए विथ बेटर ब्रेकिंग आप कह सकते हैं, एंड हैंडलिंग। मेरे ख्याल से दोस्तों 2,10,000, 15,000, 17,000 तक की बजट में अगर आप लोग देख रहे हैं, तो एक्सट्रीम 250R वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट और मोस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आप कह सकते हैं 250 सीसी सेगमेंट में अगर आप देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों के लिए टॉप स्पीड बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है, सिमिलर टॉप स्पीड जैसे आप एक्सट्रीम पे पा रहे थे, सिमिलर टॉप स्पीड आप लोगों को यहाँ पर भी चाहिए, थोड़ी सी कम चलेगी, लेकिन आप लोगों को आप कह सकते हैं
ये जो एक बेस्ट आप लोगों को ब्रेकिंग चाहिए, ठीक है, ये रेडियल कैलिपर वगैरह हो गई, रेडियल माउंटेड कैलिपर वगैरह हो गई, या फिर दोनों टायर आप लोगों को रेडियल, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। टीएफटी कंसोल, कलरफुल डिस्प्ले, ठीक है, साथ ही आप कह सकते हैं जो क्विक शिफ्टर प्लस हो गया, ठीक है, ये फीचर वाइज अगर आपको चीज़ें और थोड़ी एनहांस चाहिए थी, आपको अच्छा ब्रेकिंग चाहिए, और आप कह सकते हैं बेस्ट आपको ब्रेकिंग चाहिए, बेस्ट आपको हैंडलिंग चाहिए, और साथ ही टॉप स्पीड एक्सट्रीम के सिमिलर, ठीक है, और आप चाह रहे थे कि ओवरऑल अगर आप लोगों को ये, जैसे एक छोटी सी मैं आप लोगों को एग्जांपल पहले भी मैंने आपको दिया था कि जैसे अगर आप लोग ये बिल्ड क्वालिटी देख रहे हैं तो मिरर वगैरह यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर मिले, तो ये सारी चीज़ों की वजह से दोस्तों मैं कहूँगा अगर आप लोग से स्पीड को नज़रअंदाज करते हैं, टॉप स्पीड को, तो यहाँ पर 50,000 जो आप ज़्यादा पे कर रहे हैं मेरे ख्याल से वर्ती प्रोडक्ट है यहाँ पर ड्यूक 250। अब डेफिनेटली दोस्तों आप लोग यहाँ पर ज़्यादा, मतलब यहाँ पर आप लोग पे कर रहे हैं तो आप लोग को चीज़ भी उतनी ही बेहतरीन मिल रही है, एक्सपीरियंस भी आप लोग को उतनी ही बेहतरीन मिल रही है। अब दोस्तों देखिए दोनों ही बाइक में आप लोग को चीज़ें क्या क्या मिल रही है, वॉक अराउंड, राइड कंपैरिजन, एवरीथिंग मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर दिया है। बाकी अब आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग अभी बेस्ट परफॉर्मेंस जैसे कि एक्सट्रीम में आप लोग को मिल रहा है उसके साथ जाना चाहेंगे, या फिर आप अभी भी ड्यूक के साथ ही जाना चाहेंगे, नीचे आप लोग कमेंट पे लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलेगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे इसी तरह की एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।